जिस दिन मैंने सोचा था उसके विदिन 15 डेज के अंदर मेरा रोका हो गया था। मैंने अपनी शादी, यानी कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चीज, और अपना बेबी, यानी कि अपनी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी, इसी एक ट्रिक से मैनिफेस्ट करी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज मैं बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में और मैनिफेस्टेशन ट्रिक के बारे में, जो कि मेरे लिए बहुत बार बार कर चुकी है एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू, क्योंकि ये कोई एक हवा वाली बात नहीं है। मैंने आई वांट टू शेयर इट विद यू, सो प्लीज डू ट्राई इट। और इसको पहले समझो फिर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। इसका मतलब क्या होता है? ये एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन मंत्र है जो आपको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप डिजायर करो, चीजें चाहो, और उसके लिए काम भी करो, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो, वर्क करो, अपना पूरा 100% दो। बट उसके गोल से, उसके रिजल्ट से 100% डिटैच हो जाओ। तब इस चीज से क्या होता है कि जब आप किसी चीज के लिए काम करते हो, किसी गोल के लिए काम करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन तो रेज हो जाती है उसके प्रति। आप उसको एनर्जी भी, पॉजिटिव एनर्जी देते हो, पॉजिटिव एनर्जी से काम करते हो। बट जब आप उसके रिजल्ट से डिटैच हो जाते हो, तो आपको जो टेंशन होती है ना, जो आपके मन में एक अनसर्टेनिटी होती है कि क्या ये होगा या नहीं होगा, वो चीज माइनस हो जाती है। उससे क्या होता है कि आप एटलीस्ट नेगेटिव एनर्जी में नहीं जा रहे हो, उसी एनर्जी में हो, उसी फ्रीक्वेंसी में हो जो आप उसके लिए काम कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी रेज ही रहेगी, तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी गोल्स होते हैं वो आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मुझे जब शादी करनी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा बीच में टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि आसपास के मेरे सीनियर्स, मेरे सेम एज ग्रुप के लोग और मेरे जूनियर सबकी शादियां हो रही थी। तो इंस्टा पे सबकी फोटोज और वीडियोस देख देख के मैं बहुत ज्यादा, एक फेज ऐसा आया था कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, और मैं खुद को क्वेश्चन करने लगी थी कि मेरी क्यों नहीं हो रही, मेरी क्यों नहीं हो रही। और वैसे भी अरेंज मैरिज का सेटअप था, तो और ज्यादा टेंशन होती थी कि पता नहीं कब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं शादी किससे होगी, किसी ऐसे से ना हो जाए, बहुत ज्यादा। और मैं इतना ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि एक दिन ऐसा आया था कि मैंने खुद से सोचा था कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने उस दिन वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया था अपने लिए। मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी शादी नहीं होती है, और अगर इस साल तक मेरी शादी पक्की भी नहीं होती है, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्या करूंगी। मैं कोई पीजी डिप्लोमा कोर्स करूंगी, बाहर किसी कंट्री में जाके वो परस्यू करूंगी, और अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगी। मैं शादी के वेट के चलते हुए घर की चार दीवारों में बन के बैठ नहीं सकती और रो नहीं सकती, सिर्फ इस उससे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, ये मैं हूँ ही नहीं मेरे को। तो मैंने प्लान बी सोच लिया था अपनी लाइफ के लिए कि अगर मेरी शादी नहीं होती है तो मैं जाऊंगी बाहर, तो मैं बाहर जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, घूमूंगी। और क्योंकि मैं कर भी सकती थी ऐसा, ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल कोई क्रंच था या कुछ था, मुझे पता था कि ये हो जाएगा। और मुझे ये था कि मेरे को अब ये करना है, मेरे को रोना नहीं है और किसी चीज के लिए वेट नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे से मैंने लड़के, जो भी रिश्ते आते थे, उन्हें देखना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कोई और गोल सोच लिया अपने दिमाग में। तो मैंने प्लान बी सोचा अपने। मैं जिस चीज के लिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रही थी, जिस चीज को इतना पाने की कोशिश कर रही थी, उस गोल से ही मैं डिटैच हो गई। मुझे ये था कि अच्छा चलो ये नहीं भी होगा तो ये हो जाएगा। तो मैं प्लान बी मैंने इतना अच्छा सोच लिया था अपनी लाइफ के लिए कि मेरे को प्लान ए वर्क करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं उससे डिटैच हो गई एंड द सेम ईयर आई मैनिफेस्टेड माय शादी। और उसी उसी ईयर में मेरा रोका हो गया था, और विद इन विद इन 4 मंथ्स मेरी शादी हो गई थी। जिस दिन मैंने सोचा था उसके विद इन 15 डेज के अंदर मेरा रोका हो गया था। सो इट इज पावरफुल, इट इज वेरी पावरफुल कि आप किसी चीज को, हाँ, किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो वो आपको मिलती है। बट किसी चीज को अगर ऐसे चाहोगे ऑब्सेस होके, क्योंकि ऑब्सेशन तो एक नेगेटिव इमोशन ही है, तो वो चीज आपसे और दूर भागती है, क्योंकि उसके पीछे आपकी टेंशन भी आ रही होती है। सेम विद बेबी, जब वी डिसाइडेड टू कंसीव, उसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि अगर नहीं हुआ तो ये हो गया, तो वो हो गया तो। और बहुत ज्यादा टेंशन भी होती थी। तो फिर मैंने फिर से वो प्लान भी अपना ऐसा सोचा। मैंने सोचा कि अगर नहीं होता है बेबी तो क्या ही हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अडॉप्ट कर लूंगी, क्योंकि बेबी अडॉप्ट करना मेरा बहुत पहले से एक गोल था, एक सपना था कि मैं एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा क्या पता ऐसी ही बेबी आना हो मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे को उस चीज का कोई भी मोह नहीं है कि अपना खून और अपना बच्चा है, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था।
ना ही है, ना ही आगे कभी होगा। मुझे पता है कि मैं मुझे पता है कि वो जो प्यार होता है वो मेरे लिए बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। और वो मैं इससे पहले भी कई बच्चों को दे चुकी हूँ, तो मुझे ये चीज़ भी पता थी कि मैं उस बच्चे को अगर अडॉप्ट करूँगी तो मैं उसे दुनिया जहाँ का सारा प्यार दूँगी, और और वो मेरा ही बच्चा होगा। तो मैंने फिर से वो प्लान भी ऐसा सोच लिया कि अगर नहीं होता है, प्लान ए वर्क नहीं करता है, तो भी मैं मेरी जीवन खत्म हो जाएगा, मैं मर नहीं जाऊँगी, मैं प्लान बी करूँगी और वैसे जीऊँगी। तो मैं उस गोल से भी डिटैच होगी और उसी मंथ में भी कंसीव अथर, तो वो चीज़ भी वर्क करी। तो इसलिए मुझे पता है शॉर्ट शॉर्ट वे में कि ये चीज़ वर्क करती है। द डे यू डिटैच विद योर गोल्स, उस दिन वो गोल्स आपकी तरफ और स्पीड से आते हैं। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। बचपन में जब आप कंप्यूटर चलाते थे या कुछ भी डाउनलोड करते थे अपने पीसी में, तो जब वो लिखा हुआ आता है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो आपको वो चीज़ कितनी लंबी लगती है। आपको लगता है यार ये 100 तक कब पहुंचेगा, ऐसे आप देखते रहते हो। फिर आप एक ट्रिक करते हो कि अच्छा मैं देख नहीं रहा हूँ इधर, तो आप इधर उधर देखने लग जाते हो, कुछ ना कुछ काम में बिजी हो जाते हो, कुछ करने लग जाते हो। फिर आपको लगता है, फिर आप जब उस गोल की तरफ देखते हो तो 68% हो रहा होता है एकदम से। जो अभी 3 4 5 चल रहा था वो तुरंत आपको 68 दिखेगा। फिर आप इधर उधर देखोगे, फिर वो 99 दिखेगा। तो वो चीज ऐसे नहीं लगता था कि यार हम इधर उधर देख रहे हैं तो जल्दी हो रही है। सच बताओ, ऐसा मुझे लगता है सब लोगों ने करा है कि जब सॉन्ग डाउनलोड कर रहे होते थे, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे होते थे, कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते थे, द मोमेंट यू लुक अवे आपका ऐसा लगता है कि चीज जल्दी हो रही है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। जब आप इतना चाहते हो, उसे इतना चाहते हो, कब होगी कब होगी कब होगी कब होगी, ऐसे ही हम देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे, तो भैया टाइम लंबा लगेगा ही। और जब आप इधर उधर मूव फॉर फेल्ड होगे कि भाई सिर्फ इसी चीज के लिए मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि कब ये पौधा बड़ा होगा और कब मैं इसका फल तोड़ के खाऊंगा, मेरे पास अभी और वेजिटेबल्स भी हैं खाने के लिए, आप देखो इधर उधर, तो वो चीज आपको जल्दी होती हुई दिखाई देगी। अपनी लाइफ में किसी भी गोल के लिए ट्राई करके देखना, किसी भी चीज के लिए ट्राई करके देखना, और पहले किसी छोटी चीज के लिए ट्राई करके देखो। जब आप कोई पौधा बोते हो, कोई सीड बोते हो, आप जितना ज्यादा उसे देखोगे कब आएगा कब आएगा, रोज पानी दे रहे हो रोज पानी दे रहे हो, कब आएगा, और वो और ज्यादा धीरे लगेगा। वक्त का ये उसूल है, जब आप किसी चीज के लिए वेट करते हो आपको और ज्यादा सताती है। इसलिए ट्राई दिस मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीजों के लिए ये कर चुकी हूँ और मेरे लिए हर बार पर वर्क करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको चाहने की इच्छा छोड़ दो या उसके लिए काम करना छोड़ दो। आपको अपना 100% देना है। आपको जो भी आप साधना करते हो, जो भी मेडिटेशन करते हो, जो भी प्रेयर करते हो, वो भी रोज करनी है। जिस भी चीज के लिए करते हो वो करनी ही है। आपको अपना कर्म नहीं छोड़ना है, बस आपको उसके फल का मोह अभी के लिए छोड़ देना है। क्योंकि फल आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, कुछ तो अच्छा आएगा ही। और जब आप इतनी मेहनत करोगे और सब करोगे तो वो वेस्ट तो जाने के नहीं है। तो प्लीज ट्राई दिस विद योर सेल्फ और मुझे बताना कैसे वर्क करेगी। इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन ट्रिक शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हर चीज सेम ट्रिक से हासिल नहीं करी है। कुछ रो के हासिल करी है, कुछ डिटैच होके हासिल करी है, कुछ कंप्लीटली ऑब्सेस होके हासिल करी है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स हर चीज के लिए अलग वर्क करती है, तो आई एम श्योर आपके लिए भी अलग वर्क करेगी, बट ये ट्रिक फॉर श्योर वर्क करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।